है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं ये व्लॉग 2 दिन बाद बना रही हूँ। मैंने 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया था और 2 दिन से मैं थोड़ा बिज़ी थी। आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा चलो मैं आज अपना व्लॉग बना लेती हूँ। और मैंने आइज़ल को नहलाकर तैयार कर दिया है। देखिए मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, ये आराम से लेटी है। और देखिए आज हमारे पास में शादी है, तंजू की फ्रेंड की शादी है। आइज़ल और ये दोनों शादी में जा रही हैं, मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि तबस्सुम के हस्बैंड आ रहे हैं, सोनू आ रहा है तो मुझे उसके लिए खाना बनाना है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, जल्दी-जल्दी मैंने सोचा अपना काम निपटा लेती हूँ। मैं इधर ये चिकन पानी में भिगो दिया है, इसकी सफाई करनी है मुझे और मैं स्टू भी बना रही हूँ। तो स्टू के लिए मैं प्याज़ निकाल रही हूँ। मैं बनाऊँगी आज चिकन स्टू बनाऊँगी, बिरयानी बनाऊँगी और साथ में चिकन फ्राई करूँगी। अच्छे से मैं चिकन को वॉश कर लूँगी, इसकी सफाई कर लूँगी क्योंकि अगर चिकन को अच्छे से वॉश नहीं करो तो उसके अंदर स्मेल आती है तो वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने चिकन को भिगो दिया था और ये प्याज़ भी कट कर ली थी। और अब मैं स्टू बना रही हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं स्टू बनाकर रख लूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें तो बनाकर रख लो कोई बात नहीं है, लेकिन बिरयानी तो हाथों हाथ ही बनती है। तो इधर चिकन स्टू की बनाने की तैयारी चल रही है। इतने मैंने चिकन में मसाले लगा के रख दिए हैं। ये मैं जब सोनू आ जाएँगे तभी मैं फ्राई करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे सोनू कौन है? सोनू सुहेल नाम है, हम प्यार में सोनू भी कहते हैं। तबस्सुम के हस्बैंड हैं और वो मेरा बहुत प्यारा सा भाई है। कहने के लिए वो मेरी बहन का हस्बैंड है, लेकिन मेरा बहुत अच्छा बहनोई है। अल्लाह सबको ऐसे ही बहनोई दे जैसे मैं उसको भाई मानती हूँ, बहनोई तो मानती ही नहीं हूँ। और वो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह सेहत और ज़िंदगी दे और रोज़ी दे। और अब मैंने पहले स्टू तैयार कर रही हूँ। देखिए स्टू भुन रहा है, देखिए। और ये इतना टेस्टी बनता है ना, यकीन जानिए एक बार खा के ना मन करता है कि बार बार खाएं। और इधर मेरी यखनी तैयार हो रही है बिरयानी की और मैं सारे काम एक साथ करके चल रही हूँ। अब मैंने सोचा चलो आने में थोड़ा सा टाइम रह गया है, मैं बिरयानी की तैयारी करके रख देती हूँ। और जब बिरयानी की तैयारी में करके रख दूँगी, पानी भी डाल के रख दूँगी, बस जब वो सोनू आने वाले होंगे तब मैं इसमें चावल डाल दूँगी और मैं गरमा गरम बिरयानी रेडी हो जाएगी। कितनी खुशी होती है ना जब कोई आता है, और जब अपनी बहन के हस्बैंड हो या कोई आता है तो बहुत खुशी होती है। और मुझे तो मेहमानों के आने की बहुत खुशी होती है। मैं खुशी-खुशी काम कर रही हूँ। सोनू बहुत कम आते हैं क्योंकि उन्हें काम में फ़ुर्सत नहीं मिलती है। आप भी मैंने ज़िद करी है कि आ जाओ, आ जाओ। फिर तबस्सुम को भी जाना था, तो तबस्सुम बोली मैं तो रोक रही थी, अभी मन भी नहीं कर रहा है तबस्सुम को भेजने का, लेकिन वो कह रही है बाजी मैं दोबारा आ जाऊँगी। क्योंकि सोनू भी थोड़ा मतलब आज वो पता है ना कि वाइफ़ अगर चली जाती है तो हस्बैंड को बहुत परेशानी हो जाती है। वो सुना है ना आपने कि बीवी ना हो तो घर खाने को दौड़ता है और बीवी हो तो वो खाने को दौड़ती है, सब यही कहते हैं। वो तो चलो एक मज़ाक थी, लेकिन ये है देखो बीवी बच्चों के बिना इंसान का दिल नहीं लगता है। इधर मैंने बिरयानी का तैयारी करके एक साइड कर दिया। मैंने सोचा चलो मैं इतनी रोटी बना लेती हूँ क्योंकि फिर बिरयानी तो गरम-गरम तभी खाने खाएँगे और बिरयानी तो गरम-गरम ही अच्छी लगती है। मैंने सोचा चलो मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर बहुत काम होते हैं, फिर इंसान आ जाए तो उसके पास बैठना भी होता है, फिर हम लोग बातें भी बहुत करते हैं। तो मैंने सोचा चलो जल्दी-जल्दी, तंजीम की आज तबीयत ख़राब हो रही है, तो उसको शादी में से भी वो आ गई, उसको फ़ीवर हो गया है, ज़ुकाम हो रहा है, तो फ़ीवर हो रहा है। मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ सारा काम, वरना तंजीम ही रोटी बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ। मैं जब बनाती हूँ जब तंजीम या तो बिज़ी होती है या तंजीम की तबीयत ख़राब होती है। अभी भी तंजीम मुझे मना कर रही थी कि बाजी मत बनाओ, मैं बना लूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी, वैसे भी तो मैं बैठूँगी तो मैं ही बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं पहले रोटी तैयार कर रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी जितनी जल्दी फ्री हो जाऊँ इतना अच्छा है। तबस्सुम से मैंने कहा तबस्सुम तुम रायता बना लो, तो तबस्सुम रायता बनाने लगी क्योंकि सुहेल ना बूंदी का रायता नहीं खाते हैं, वो वेज रायता खाते हैं। तो तबस्सुम बोली वो मैं बना लूँगी, सुहेल जैसा खाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, खुद बना लो, तुम्हारे हस्बैंड जैसा भी खाते हैं। तो तबस्सुम रायता बनाने लगी। तो इधर मैंने सोचा चलो चिकन फ्राई कर लेती हूँ, इसलिए उसके लिए मैंने गैस पे ऑयल रख दिया था कि इतनी ये गर्म हो जाएगा। सरसों का तेल है ना, उसका कच्चापन भी ख़त्म करना होता है, तो मैंने वो गर्म होने के लिए रख दिया। इतने मैंने चावल भी ऐड कर दिए क्योंकि सोनू पहुँचने वाले हैं। तबस्सुम ने भी कॉल की थी तो कह रहे थे बस 5-10 मिनट में मैं पहुँच ही जाऊँगा। इतने मेरी बिरयानी भी बनकर तैयार हो जाएगी। और आइज़ल आज माशाल्लाह बहुत अच्छा सो रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बस मैं यही सोच रही थी काम करते हुए कि आइज़ल ना उठ जाए, आइज़ल ना उठ जाए। अक्सर बच्चे ना उठ जाते हैं जब काम होता है तब बहुत परेशान करते हैं, लेकिन माशाल्लाह आज आइज़ल ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। इधर मैंने बिरयानी में फूड कलर डाल दिया था, बिरयानी दम आ रही थी और एक साइड में चिकन फ्राई कर रही थी।
क्योंकि चिकन फ्राई मैं सोच रही थी जब वो आ जाएंगे तो बस हाथों हाथ खिला दूंगी। इधर तंजीम मुझसे मजाक कर रही थी तो मैं उसको चिल्ला रही थी। रात 9:30 बज गए थे और देखो सोनू आ गए। अल्लाह सोनू को सेहत ज़िंदगी दे और बहुत सारी खुशियाँ दे। बहुत अच्छा भाई है मेरा, मिलके मुझे बहुत खुशी होती है। और आहाना मुझसे बात भी नहीं कर रहा था और वैसे तलत खाला करता है, आज मुझसे बात भी नहीं कर रहा था। और सोनू इतना सारा सामान लेकर आए, पता नहीं हर बार इतना लेकर आते हैं, मना करती हूँ। और सोनू आयतल के लिए चॉकलेट लेकर आए। आयतल को चॉकलेट का शौक है ना, तो आयतल के लिए चॉकलेट है। ये दोनों देखो आराम से लेटी थी, सब ऐसी लग रही थी जुड़वा हैं। देखो इतनी क्यूट लग रही थी दोनों लेटी हुई, बहुत प्यारी। तो हमने कहा चलो इन्हें एक जगह लिटा देते हैं। देखो एक दूसरे को नहीं देख रही थी, ऐसा लग रहा था नाराज़ हैं। और अब मैं चिकन भी हाथों हाथ गरम गरम लेकर आ रही थी। मैंने कहा तुम लोग खाना शुरू करो, मैं लेकर आती हूँ। मगर सोनू का ये बाजी आ जाओ, बाजी आ जाओ। मैं कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम लोग खाना शुरू करो, मैं तभी आऊँगी। मैंने तो बस तुमसे कहा तुम खाना निकालो, बिरयानी निकालो, इतने में और चिकन लेकर आती हूँ। और ये लोग बाजी आ जाओ। और देखो मैं स्टूल आना भूल गई। मैं सोच रही हूँ कि कुछ रह गया है, फिर मुझे याद आया स्टू रह गया है। और बहुत टेस्टी स्टू बना था। सोनू जब तक बार बार कहलवाते हैं, खाते नहीं हैं। और देखो माशाल्लाह कितना प्यारा स्टू बना है, टेस्ट में भी इतना अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा। सोनू को कोल्ड ड्रिंक ज़रूर चाहिए होती है। मैं तो आजकल कोल्ड ड्रिंक वगैरह थोड़ा चावल का परहेज़ कर रही हूँ भाई, डाइटिंग भी ज़रूरी है। और इधर आयज़ल मुझे परेशान कर रही थी, आयज़ल रोने लगी। चलो वैसे मेरी बेटी ने पूरी तैयारी करा दी, फिर मैं आयज़ल के साथ खेलने लगी। आयज़ल बहुत खुश हो रही थी और मुझे भी बहुत सारा प्यार आ रहा था अपनी बेटी पर। और अब मैं आयज़ल को सुलाने के लिए लिटा दिया, वो मुझसे बातें कर रही है। और चलिए आज का व्लॉग यहीं तक, फिर मिलती हूँ आपसे मैं दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।